जय हिंद बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन पढ़ाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है और इसे प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, और ये आपका जो है यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम बच्चों हम बता रहे हैं। किस क्रम में कंपनियां भारत आ रही हैं, आने का क्रम पहले आप देखेंगे किस क्रम में कंपनियां भारत आ रही हैं। यूरोप महाद्वीप के देशों के व्यापारी भारत आते हैं व्यापार करने के लिए, और आने का क्रम है, सबसे पहले बच्चों आते हैं पुर्तगाली भारत आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। इसके बाद डच आते हैं जो हॉलैंड के निवासी हैं, और इसके बाद आपके अंग्रेज आते हैं, और डेनिश आते हैं। इसके बाद डेनमार्क के निवासी, और सबसे बाद में फ्रांसीसी आते हैं। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये भारत आने का इनका क्रम है बच्चों, ये आने का क्रम, ये बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, आने का क्रम। कारखाना स्थापित करने का क्रम जो है थोड़ा अलग है, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद जो है कारखाना स्थापित करने का क्रम, कंपनी जिसको आप कह रहे हैं कंपनी स्थापित करने का क्रम बच्चों थोड़ा सा अलग है। स्थापित करने का क्रम आप देखेंगे यहां जो है पुर्तगाली सबसे पहले, पुर्तगाली जो है, उसके बाद अंग्रेज, कंपनी स्थापित करने में अंग्रेज, डच, डेनिश और तथा जो है फ्रांसीसी बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये कंपनी का क्रम है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि पुर्तगाली कंपनी की जो यहां आ रही है वो आप देखेंगे सबसे पहले आ रही है और सबसे बाद में जा रही है, तो ये आने का क्रम है और ये कंपनी के स्थापित होने का क्रम है। ठीक है, अब बच्चों आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी जो पुर्तगाली सबसे पहले हैं, क्योंकि वास्को डी गामा ने सबसे पहले समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त किया था। इसके पहले कोलंबस ने प्रयास किया था, लेकिन भारत पहुंच नहीं पाया था। वास्को डी गामा समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली नाविक है। ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा बच्चों सबसे पहले भारत पहुंच रहा है। वास्को डी गामा जो है बच्चों भारत पहुंचने में सफल होता है। वास्को डी गामा सर्वप्रथम समुद्र मार्ग की खोज करता है और भारत पहुंचता है समुद्र मार्ग से। कहां पहुंचा? समुद्र मार्ग 17 मई बच्चों डेट है, 17 मई 1498 को कालीकट पहुंचता है। कालीकट, ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है जो परीक्षा में पूछा जाता है। कालीकट ये पहुंचा है 17 मई 1498 को, ये आपके लिए महत्वपूर्ण डेट है, जो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया कई बार, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। ठीक है, अब देखिए जो है सर्वप्रथम समुद्र मार्ग से कालीकट, केरल के पास है, केरल में है कालीकट जो है पहुंचा था, ये ध्यान रखिएगा। ये समुद्र मार्ग की खोज किया, उसके बाद यूरोपीय व्यापारी आने लगते हैं, और जो है इसका स्वागत बच्चों किसने किया था? जो है कालीकट का तत्कालीन राजा था जमोरिन, इसके स्वागत किया था, ये ध्यान रखिएगा। पहुंचा था जमोरिन, तत्कालीन राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था बच्चों, ध्यान रखिएगा, जमोरिन ने स्वागत किया। क्योंकि भारतीय संस्कृति की विशेषता है अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान माना जाता है, इसलिए इसको अतिथि मान करके जमोरिन ने स्वागत किया था। ये प्रश्न आता है किसने स्वागत किया था बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इसका स्वागत जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा यहां कई माह तक रहा
रहने के बाद जब वापस जाने लगा तो अपने साथ जो है जो वस्तु इसको अच्छी लगी अपने साथ लेकर गया था, क्योंकि जो है वापस जाते समय यहां से जो ले गया है अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख करके, क्योंकि पुर्तगाल ठंडा देश और ये यहां से जो है गर्म मसाला, सब्जी मसाला, विशेष रूप से काली मिर्च और अनेक औषधियां साथ लेकर गया था और ले जाकर के उसको अपने देश में बेचा। बेच करके कुल आने जाने में जितना उसका खर्च हुआ था जो है उसका 60 गुना लाभ प्राप्त किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो है स्वागत है। वास्को डी गामा वापस जाते समय, वापस जो है पुर्तगाल जाते समय बच्चों जो है क्या किया था, जाते समय जो है काली मिर्च, सब्जी मसाला, काली मिर्च तथा औषधियां साथ लेकर गया था। अनेक दवाएं, जड़ी बूटियां, औषधियां साथ लेकर गया था। औषधियां जो है ले जाकर उसे बेचा था बच्चों। बेच करके कुल खर्च का जितना उसको आने जाने में बच्चों खर्च हुआ था उसका 60 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त किया था। इसे पुर्तगाली व्यापारी बहुत प्रभावित हुए। बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहां व्यापार करने की अपार संभावना है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बेचकर कुल खर्च का 60 गुना लाभ प्राप्त किया था बच्चों। 60 गुना जो है लाभ प्राप्त किया था। ये बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 60 गुना ये लाभ प्राप्त करता है, यहां पर 60 गुना लाभ प्राप्त किया, ये ध्यान रखिएगा, लाभ प्राप्त किया था। वापस जो है गया, सामान ले जाकर बेचा, कुल खर्च का 60 गुना लाभ प्राप्त किया। ठीक है, अब देखिए तब क्या होता है, पुर्तगाली व्यापारी कितने प्रभावित होते हैं और इसको लेकर के अपने साथ फिर आते हैं, ये आप देखेंगे बच्चों जो है। अब देखिए अपने साथ लेकर के आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा को लेकर, वास्को डी गामा भारत 3 बार आता है। दूसरी बार कब आ रहा है ध्यान रखिएगा, जो है आपके 1502 ईस्वी में, 2 ईस्वी में जो है पुर्तगाली व्यापारियों के साथ वास्को डी गामा भारत आता है। व्यापारियों के साथ जो है साथ वास्को डी गामा आया। ध्यान रखिए बच्चों, वास्को डी गामा दूसरी बार आ रहा है। वास्को डी गामा भारत आता है, साथ वास्को डी गामा। डी गामा भारत आता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, डी गामा दूसरी बार भारत आएगा। दूसरी बार जो है भारत आता है, भारत आया था। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है वास्को डी गामा दोबारा कब आता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात आपको देखना है, पुर्तगाली व्यापारी करते क्या हैं। पुर्तगाली व्यापारी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, 1503 ईस्वी में जो है पुर्तगाली कारखाना जो है कोचीन में स्थापित हुआ था बच्चों। कोचीन में स्थापित हुआ था जो है पुर्तगाली कारखाना कोचीन, ये केरल में है। कोचीन तथा 1503 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा, 1503 ईस्वी में दूसरा कारखाना बच्चों, दूसरा कारखाना कहां स्थापित हुआ। दूसरा कारखाना आपके जो स्थापित हो रहा है वो भी केरल में ही है, कन्नूर में स्थापित होता है। कन्नूर बच्चों ध्यान रखिएगा, दूसरा कारखाना कन्नूर में स्थापित हुआ था, कन्नूर में स्थापित हुआ था। स्थापित जो है स्थापित यहां हो रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, स्थापित हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पुर्तगाली कारखाना स्थापित हुआ और ये पुर्तगाली जो है व्यापार की देख रेख करने के लिए बच्चों 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो है आते हैं। जो है ये आपके प्रश्न बनता है, 1505 ईस्वी से लेकर के जो है 1509 ईस्वी तक जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर
पुर्तगाली गवर्नर, गवर्नर कौन रहते हैं? पुर्तगाली गवर्नर बच्चों आपके ध्यान रखना है, कौन रहते हैं भाई? अल्मीडा, 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 पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा थे, जिन्होंने क्या किया था? ये आपसे परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है। इन्होंने क्या किया था? जिन्होंने समुद्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए, समुद्र पर, हिंद महासागर के क्षेत्रों पर समुद्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए, अधिकार स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए शांत जल नीति, शांत जल नीति जो है लागू किए। ब्लू वाटर पॉलिसी इसको कहा जाता है बच्चों, समुद्र पर अधिकार स्थापित करने के लिए शांत जल नीति जो है लागू किए। और जो है ये स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली जो है अपने को सागर का स्वामी कहते थे, जो है लागू किए स्वयं को। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। ये बच्चों एक प्रश्न बनता है, सागर के स्वामी, अपने को जो है सागर के स्वामी कहते थे बच्चों, ये पूछा जाता है स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। चलिए एक और महत्वपूर्ण बात है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो आ रहे हैं 1509 में जो है 1515 तक रहे पुर्तगाली गवर्नर आपके। 1510 ईस्वी में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बच्चों, जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं, दूसरे पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर कौन थे बच्चों? दूसरे पुर्तगाली गवर्नर जो है अल्बुकर्क, अल्बुकर्क थे बच्चों। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक थे, ध्यान रखिएगा, बीजापुर के शासक कौन थे भाई? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह थे उस समय, तत्कालीन बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। ये बच्चों पूछा जाता है, यूसुफ आदिल शाह से क्या किए थे? यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को छीन लिए थे। गोवा, ये ध्यान रखिएगा, गोवा को जो है छीना था, छीना था, ये ध्यान रखिएगा, जो है छीना था और गोवा इनका व्यापारिक केंद्र बना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने गोवा को छीन लिया, गोवा को इन्होंने व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किए हैं। ये प्रश्न आपको बनता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात आपको मैं बताऊं कि आप देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट बात आपसे बच्चे ये देखना है कि तीसरी बात 1500 आप 29 ईस्वी में बच्चों कह सकते हैं, 1529 ईस्वी में, 29 ईस्वी में जो है पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? पुर्तगाली गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर नीनो, नीनो जो है डी कान्हो, नीनो डी कान्हो ने क्या किया था? कोचीन, जहां पहला कारखाना स्थापित किया था, राजधानी बनाई गई थी, कोचीन से गोवा को अपनी राजधानी बनाया। ये ध्यान रखिएगा, कान्हो ने कोचीन के स्थान पर, कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाए थे बच्चों। ये प्रश्न आया हुआ है, गोवा जो है गोवा को राजधानी बनाए, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, राजधानी बनाए थे। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न आए थे, आएगा, ध्यान रखिए, निश्चित इस तरह से प्रश्न आए थे, बनाए थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, 1529 ईस्वी की बात। पुर्तगाली खूब व्यापार करे थे, दूसरा कोई प्रतिद्वंदी था नहीं, एक छत्रराज था। अरब व्यापारी थे, थोड़ा बहुत उछल कूद के थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और पुर्तगालियों का व्यापार अपना चल रहा था, अच्छा खासा व्यापार कर रहे थे। पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने क्या किया था भाई? 1556 ईस्वी में ध्यान रखिएगा, 1556 ईस्वी में यह पुर्तगालियों ने है क्या किया था? जहाज निर्माण उद्योग बच्चों, जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना किए थे। उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग कहां पर लगाए थे? कालीकट में। जहाज निर्माण उद्योग बच्चों, जहाज निर्माण उद्योग कालीकट में, कालीकट में
तथा जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, छापखाने की मशीन, जो है प्रिंटिंग प्रेस बच्चों पूछा जाता है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में किए थे बच्चों, गोवा में किए थे, ये किए थे, आप ध्यान रखिएगा। और जो है इनका व्यापार चला था अच्छा खासा। पुर्तगालियों ने ही बच्चों, पुर्तगालियों ने जो है अन्य देशों से ला करके पुर्तगालियों ने जो है भारत में क्या किया था, भारत में तंबाकू, ये ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, परीक्षा में कई बार आया है, भारत में तंबाकू का प्रचलन बड़े पैमाने पर किसने शुरू करवाया था, ये पुर्तगालियों के दिन है। जो है तंबाकू, आलू, पपीता, मक्का, काजू तथा जो है मूंगफली का प्रचलन बड़े पैमाने पर प्रारंभ करवाए थे। मूंगफली का प्रचलन बड़े पैमाने पर प्रारंभ करवाए बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आपसे, ये पुर्तगालियों के देन है, भारत में प्रारंभ करवाए थे, ये ध्यान रखिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, करवाए थे, ये पुर्तगालियों की भारत में देन है। एक इंपॉर्टेंट बात जो है ये ध्यान रखिएगा, ये पुर्तगालियों ने यहां पर सब शुरू करवाया था। और जैसे मैंने कहा कि पुर्तगाली गोवा को अपना हेड ऑफिस बनाए, गोवा व्यापारी केंद्र बन गया, और गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी स्थापित रहा। भारत सरकार ने एक अभियान के अंतर्गत जो है 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था। इनका व्यापारिक मुख्यालय था, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न बनता है जो है 1961 ईस्वी में जो है गोवा को जो है भारत सरकार ने पुर्तगालियों से पूर्ण रूप से मुक्त कराया था बच्चों, पुर्तगालियों से जो है पूर्ण रूप से मुक्त कराया था भारत सरकार ने कराया था। ये एक प्रश्न बनता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पुर्तगालियों पर इतने प्रश्न आपको जानना है जो बिहार अध्यापक परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित ही आपके जो है इससे प्रश्न आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है और इसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। और प्रथम जो व्यापारी आ रहे हैं पुर्तगाली के बाद जो है दूसरे नंबर पर जो व्यापारी भारत में आ रहे हैं वो हैं डच, ठीक है बच्चों। देखें आगे डच आते हैं, इसको आप देखेंगे, डच जो भारत आते हैं इसको देखिए, जो है डच के बारे में है। ये कौन थे, जो है हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे बच्चों, हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी, ये को डच कहा जाता था। नीदरलैंड के निवासी, ये ध्यान रखिएगा, निवासी थे ये डच जो है कहलाते हैं। ये हॉलैंड के नीदरलैंड के निवासी थे, इनको कहा गया डच। और डच कंपनी की स्थापना जो हो रही है, ये आपके 1602 में डच कंपनी की स्थापना होती है। 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में जो है डच कंपनी की स्थापना हो रही है। डच कंपनी की स्थापना हो रही है बच्चों। और आपको जो देखना है इंपॉर्टेंट बात कि डच भारत आते हैं और आकर के ये मसाला का व्यापार बड़े पैमाने पर शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में मसाला आज भी होता है, पहले भी खूब होता था। यह मसाला का व्यापार, प्रारंभ में मसाला का व्यापार करते हैं, बाद में वस्त्र का, सूती वस्त्र का भी व्यापार करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डच कंपनी का स्थापना, मसाला का व्यापार प्रारंभ किए। उसके बाद जो है कि बाद में देखेंगे जो है बाद में जो है वस्त्र का भी व्यापार करने लगे, वस्त्र का व्यापार प्रारंभ किए।
तो ये चीजें आपको देखना है। और डच कंपनी की जो स्थापना हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, भारत में जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में, जिसको मछलीपट्टनम कहा जाता है बच्चों, मुसलीपट्टनम में जो है प्रथम कारखाना स्थापित होता है। इनका प्रथम कारखाना बच्चों, प्रथम कारखाना स्थापित हुआ, प्रथम कारखाना स्थापित होता है, मसाला का व्यापार शुरू करते हैं। और दूसरा कारखाना जो उनका स्थापित हो रहा है बच्चों 1610 ईस्वी में, दूसरा कारखाना जो इनका स्थापित हो रहा है पुलिकट में हो रहा है। 1610 ईस्वी में पुलिकट दूसरा कारखाना स्थापित हुआ, पुलिकट में जो है दूसरा कारखाना स्थापित हुआ, दूसरा कारखाना बच्चों इनका स्थापित होता है, मसाला का व्यापार कर रहे हैं। 1616 ईस्वी में इनका सूरत में कारखाना स्थापित होता है बच्चों, अनेक स्थान पर कारखाना स्थापित किए हैं। 1616 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में सूरत में कारखाना स्थापित किए, सूरत में कारखाना स्थापित किए, कारखाना स्थापित, और ये अपना व्यापार कर रहे हैं, खूब लाभ प्राप्त किए हैं, कारखाना स्थापित किए थे बच्चों, मालामाल हो रहे हैं, और वस्त्र का भी व्यापार बड़े पैमाने पर शुरू कर देते हैं। लेकिन जो है इनके साथ ही थोड़ा सा जो है आगे पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आते हैं, और अंग्रेजों को इसे इनकी व्यापारिक शत्रुता है, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इनको व्यापारिक स्वतंत्रता होने के कारण इनको वेदराक युद्ध में 1759 ईस्वी में जो है इनको पराजित करके यहां से वापस अंग्रेजों ने भेज दिया था। तो डचों की पराजय होती है, ध्यान रखिएगा। 1600 सबसे जो है ध्यान रखिएगा बच्चों, 1759 ईस्वी में जो है डचों को जो है बेदरा के युद्ध में बच्चों, बेदरा बंगाल में पड़ता है, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित करके, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने पराजित करके इनको वापस भेज दिए थे, पराजित करके वापस भेज दिए, वापस भेजे थे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि इनको वापस भेजे थे। डच पराजित होने के बाद यहां से जाते हैं, और इसके बाद जो है भारत में आपको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और व्यापार अपना शुरू करती है, क्योंकि तो उनके लिए भारत व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही अनुकूल था। तो इसलिए हम लोग बात करेंगे बच्चों, इसके साथ ही यहां पर हम लोग बात करेंगे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बच्चों, बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और कैसे व्यापार यहां पर कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज, ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेज भारत आते हैं बच्चों, अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, आप देखेंगे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है जो है और स्थापना हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि उस समय आपको 31 दिसंबर को बच्चों ध्यान रखिएगा जो है कंपनी की स्थापना हो रही है, 31 दिसंबर जो है 1600 ईस्वी को तत्कालीन महारानी, ध्यान रखिएगा, तत्कालीन महारानी कौन थी भाई, तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम के फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों के लिए व्यापार करने भारत आती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आता है, तत्कालीन महारानी, तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ जो है प्रथम, प्रथम के आदेश से, के आदेश से ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्षों के लिए व्यापार करने भारत आती है और व्यापार प्रारंभ करती है। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1603 में, तो जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा बनते हैं, उनके द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस 1608 में और 1615 में सर टॉमस रो आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए। ध्यान रखिएगा जो है जेम्स प्रथम के दूत बनकर के बच्चों, जेम्स प्रथम दूत जो है हॉकिंस 1608 में, ये बच्चों हॉकिंस तथा जो है सर टॉमस रो, सर टॉमस रो जो है ये कब आते हैं, 1615 में जहांगीर से जो है
मिलने आते हैं, मिलने आते हैं बच्चों, आते हैं। और हाकिंस को तो जो है जहांगीर से कोई व्यापारिक सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखिएगा, यहां जो है आपको बताएं जहांगीर से सर टॉमस रो को व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो गई थी और जो है अनेक स्थानों पर कारखाना स्थापित करके जो है व्यापार इनका चलने लगा था। ये ध्यान रखिएगा, मिलने आते हैं। और सर टॉमस रो को, सर टॉमस रो को व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सफलता मिलती है, व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सफलता मिलती है बच्चों, व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सफलता मिलती है, सफलता मिली थी। हालांकि जो है हाकिंस भी जहांगीर से जो है आपके मिले थे और फारसी में वार्तालाप हुई थी। हाकिंस से जहांगीर प्रभावित भी थे और जो है निश्चित रूप से जहांगीर ने इनको इंग्लिश खां कह करके पुकारा था और 400 का मनसब भी उनको प्रदान किया था, लेकिन व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में असफल रहे। तो आप ध्यान रखिएगा, व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने में सफलता मिलती है। मछलीपट्टनम में प्रथम अस्थायी कारखाना, प्रथम अस्थायी कारखाना जो है बच्चों जो है मछलीपट्टनम में स्थापित होता है बच्चों। इनका जो है मछलीपट्टनम में स्थापित हुआ, स्थापित अस्थायी कारखाना बच्चों इनको जो स्थापित हो रहा है, अस्थायी कारखाना जो है 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुआ था, सूरत में जो है स्थापित हुआ, स्थापित ये होता है।